Good morning students. Today is 17th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 8th lecture on topic number systems. So on NCERT exercise 1.3 question number 6 we have already discussed. So now we will discuss question number 7. So we have to write three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. तो देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं रेकरिंग का क्या मतलब होता है. डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है, सपोज 2.75 हमने लिखा, और अगर हमने यहाँ पर रेकरिंग लगा दिया तो ये क्या होगा, ये 2.757575 इस तरह से होगा. तो इसका तो मतलब हो गया रेकरिंग. जैसे कोई नंबर लिखा है सपोज 2.123 फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, अगर इस पर रेकरिंग लग गया तो 2.123 लाइक दिस. बट हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, बट ये क्या है, रिकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है. हमें लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही, और नॉन रिकरिंग भी हो, मतलब नॉन रिपीटिंग भी हो. ठीक है. तो देखो तुम ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 0.3 लिखा, इसमें एक ज़ीरो लगा दिया 0.30. वापस अगर हम रिपीट करेंगे 30 और हमने इसमें एक और ज़ीरो लगा दिया तो 0.30 अब क्या है 300. तो ये पॉइंट के बाद जो 30 लिखा था वो तो अब रिपीट नहीं हो पाया ना, क्योंकि यहाँ 300 आ गया. फिर आप 3 लिखो और यहाँ 20 यूज़ किए तो यहाँ 30 यूज़ कर लो. तो दिस इज़ नॉट अ रिपीटिंग पैटर्न, क्योंकि पहले 30 फिर 300 फिर 3000. तो ये रेकरिंग के कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि रेकरिंग का मतलब है अगर यहाँ हमने 30 लिखा तो आगे 30 30 30 30 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है. 30 फिर 300 लिख लो, 30 300 3000 30,000 इस तरह से, फिर 40 कर देते हैं एंड सो ऑन. So this is an example of a number which is non-terminating and non-recurring. Similarly तुम और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 0.40 कर दिया, 40 है ये पॉइंट के, इसको 400 4000 इस तरह से, फिर 30 है 4 पर तो 40 कर लो, डॉट 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 डॉट. सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, एंड नॉन रेकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा है. सबसे बड़ी बात यह है, इसीलिए इसको नॉन रेकरिंग कहा गया. ये आगे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया तो नॉन टर्मिनेटिंग है. तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग. 0.40 400 400 440 एंड लाइक दिस. एक और कोई लिख सकते हो 0.70 700 7000 740 एंड डॉट 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 डॉट. तो हमें कोई 3 नंबर्स लिखने थे यहाँ पर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग. आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. तो हमें यहाँ पर 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन रेशनल 5/7 एंड 9/11. तो ये 5/7 है और एक दूसरा नंबर है 9/11. कोई दूसरा नंबर है 9/11. हमें इन दोनों नंबर के बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, कोई 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5/7 है तो तुम इसको 5/7 है तो इसको डिवाइड कर लो. डिवाइड कर लो कितना है, ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होता हुआ हमें आगे दिख रहा है. तो बस हम इसको थोड़ा सा 5/7.714 लिख करके छोड़ दिए. अभी आगे कुछ भी है. अभी हमने यहाँ पर 9/11, तो 9/11 को भी आप डिवाइड करके यहाँ पर देखो क्या आता है. ठीक है, ये कुछ 0.8
0.818 समथिंग आ रहा है। तो हमें इन दोनों के बीच में अभी हमें इतना तो पता लग गया कि यहाँ पर ये कुछ 0.714 है और इधर 0.818 है। अब आगे इसके आगे जो भी नंबर है, इसके आगे जो भी नंबर है, तो इतना तो श्योर है कि 0.71 और 0.81 के बीच कुछ नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, 0.72, 0.73, 0.74, लाइक 0.80 एंड देन 0.81। तो हमें कई सारे चॉइसेस अवेलेबल है इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या है? तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई नंबर रेशनल है, P/Q है, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बताएंगे। मतलब अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग हो गया तब तो रेशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तब भी रेशनल है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाए तो हम लोग नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। ठीक है ना? तो अभी हमें 5/7 और 9/11 के बीच कोई 3 इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। इनको पहले डेसिमल फॉर्मेट में लिख लिया, नंबर लाइन पर हमने अंदर इनको देख करके थोड़ा सा रियलाइज़ कर लिया क्या इनकी पोजीशन है। अब इसके बीच तो तुम्हें कई सारे ऑप्शंस हैं, 0.72, 0.73 से लेकर 0.80 तक है। तुम कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लो, 0.72, इसमें एक ज़ीरो लगा दो, फिर लिख लो 7200, फिर लिख लो 7200 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं वाली बात? कितना आसानी से हम लोग लिख पा रहे हैं। कोई और चॉइस ले सकते हो, 0.73 ले लिया, 0, 7300, 7300 एंड सो ऑन। कोई और ले लिया 0.76, 0, 7600, 7600 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग इरेशनल नंबर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया था 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, सो दीज आर रिक्वायर्ड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। ओके, दीज आर required 3 different irrational number। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।